Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC Classes. In previous video I taught you interchanging the degrees of comparison और मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसमें हमारी 3 डिग्रीज थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनका इंटरचेंज करने के बारे में भी बताया था और साथ ही साथ इनके रूल्स के बारे में भी बताया था। तो और हमने पिछले वीडियोस में हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का आपस में चेंज भी किया था। और आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज किया था, तो आज हम सुपरलेटिव डिग्री में इंटरचेंज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें कि यानी कि हमारे जिस भी नाउन को कंपेयर किया जा रहा है उसको सर्वोच्च यानी कि सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। तो अब फर्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है, नो अदर ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश इज सो ग्रेट एज शेक्सपियर, यानी कि कोई दूसरा नाटककार इंग्लिश में कोई दूसरा नाटककार इतना महान नहीं है जितना शेक्सपियर। तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि शेक्सपियर जो है वो दूसरे सभी नाटककारों से महान है। तो अब जब हम इसको में चेंज करेंगे तो जैसे कि पॉजिटिव डिग्री के जो गिवन वर्ड्स हैं जैसे नो अदर हो गया, सो हो गया और एज हो गया, इनको हम रिमूव कर देंगे। और जब हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट क्या है? शेक्सपियर। तो शेक्सपियर आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब टू भी लगे लेंगे, जैसे कि इसमें इज़ दिया हुआ है तो यहाँ इज़ आ जाएगा। फिर सुपरलेटिव डिग्री का क्या पहचान होती है? द होता है और साथ ही साथ वो जो एग्जेक्टिव है जैसे हमारा ग्रेट है तो इसकी जो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा क्या हो गया? शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट। उसके बाद हमारा ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश ये बचा है, ये नाउन में आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश। और मीनिंग हमारा वही रहेगा कि शेक्सपियर इंग्लिश में महानतम नाटककार है, उसके जैसा कोई दूसरा नाटककार नहीं है। उसी तरह अब हम चलेंगे सेकेंड सेंटेंस की ओर। सेकेंड सेंटेंस में भी हमारा सेम ही दिया हुआ है कि नो अदर म्यूजिशियन इन इंडिया वॉज एज ग्रेट एज तानसेन, कि कोई दूसरा म्यूजिशियन मीन्स यानी कि संगीतज्ञ, जो संगीत जिसको संगीत का ज्ञान होता है, कि कोई दूसरा संगीतज्ञ भारत में कैसा? एज ग्रेट एज तानसेन, कि इतना महान नहीं था जितना कि तानसेन। तो तानसेन जो था वो इंडिया में सबसे ज़्यादा महान म्यूजिशियन था। अब हमारा जो सेंटेंस बनेगा हम इसमें से क्या, नो अदर, एज और एज, इन दोनों को हम इसमें से हटा देंगे। हम सबसे पहले रखेंगे तानसेन, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो किसकी कंपेयर हो रही है? तानसेन की कंपेयर हो रही है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि तानसेन was the greatest musician in English. I hope students you understand it. फिर नेक्स्ट है, वेरी फ्यू पेपर्स आर एज पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू यानी कि बहुत कम, पेपर्स यानी कि अखबार, बहुत कम अखबार, आर एज पॉपुलर उतने महान हैं जितना द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि जितना टाइम्स ऑफ इंडिया है। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया तो है ही फेम पॉपुलर, लेकिन साथ साथ जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं वो थोड़ा कम पॉपुलर हैं। वेरी फ्यू पेपर्स यानी कि बहुत कम। फिर अब इसी तरीके से हम चलते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की कंपेयर हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाएगा। और वर्ब टू भी क्या हमारी इसमें आर दी हुई है क्योंकि पेपर्स के अकॉर्डिंग है, तो लेकिन यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेपर्स। वन ऑफ द इसीलिए क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह और दूसरे पेपर भी जो है वो पॉपुलर हैं, लेकिन वो इतने नहीं है जितना कि टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर इसमें नहीं, उतने ही महान है। वेरी फ्यू पेपर्स आर एज पॉपुलर एज द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि बहुत कम पेपर्स उतने प्रसिद्ध हैं जितना कि टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब हमारा इसी तरीके से इसमें क्या हो गया कि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी प्रसिद्ध पेपर्स हैं उनमें से एक है। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में वेरी फ्यू दिया हो तो और हमें सुपरलेटिव में चेंज कर रहा है तो हम लिखेंगे वन ऑफ। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अमेरिका इज़ रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि सेंटेंस हमारा कौन सी डिग्री में गिवन है। और ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे ध्यान से समझें।
तो ई आर दिया हुआ है तो ई आर और प्लस देन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंपेरेटिव डिग्री में इसकी कंपेयर की जा रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। हमारा सब्जेक्ट शुरू में ही रखा है तो हमारा भी ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि जो है हमारा सुपरलेटिव, रिच की सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है, रिचेस्ट होती है। और ई आर और देन और एनी अदर ये सब कंपेरेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं, इसलिए हम इनको रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, अमेरिका इज़ रिच कंट्री इन द वर्ल्ड। अब कंट्री इन द वर्ल्ड है तो यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब में अमीर है अमेरिका। तो अब हमारा क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अमीर हो गया, तो इसलिए द आएगा और द के साथ हमारी रिच की सुपरलेटिव फॉर्म आएगी, रिचेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बनेगा, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है, अशोका इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे भी ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही ई आर दिया हुआ है, साथ ही देन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मोस्ट अदर। यहाँ पे एनी अदर था, यहाँ पे हमारा मोस्ट अदर आ गया, लेकिन हमें चेंज क्या करना सुपरलेटिव डिग्री में ही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब देन मोस्ट अदर दिया हो तो हमारी सुपरलेटिव फॉर्म में वन ऑफ ऐड होता है, द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म तो आता ही आता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज ही हम इसी वीडियो को जारी रखते हुए इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हुए अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आज आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम कल के वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। कि अभी हमने दो टॉपिक क्लियर करे हैं, पहला रिमूव टू करा है, दूसरा हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करा है। आज हमारा थर्ड टॉपिक है। तो थर्ड टॉपिक है इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का इंटरचेंजिंग आपस में बदलना। अब स्टूडेंट जैसे कि आप 12th के स्टूडेंट्स, तो इतना तो आपको समझ में ही आ रहा है कि अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें जो है किसी भी घटना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में सकारात्मक जानकारी मिलती है, पॉजिटिव जानकारी मिलती है। और नेगेटिव में यानी कि जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जिस भी बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं वो हमें उसके बारे में हमें सब नेगेटिव में जानकारी मिलती है। तो अब इसको चेंज करने के लिए हमारे क्या है, इसमें भी मेथड्स आ जाएंगी कि देयर आर मैनी मेथड्स फॉर इट। कि इस वाले टॉपिक के लिए भी कई सारे मेथड्स हैं। दीज आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ये है कि सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी स्क्रैच हो रहा है, थोड़ी सी कटिंग होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे कि अगर हमारे सेंटेंस में ओनली या अलोन दिया हो तो हमें इन दोनों को रिमूव कर देना, हमें लिखना है नन बट। फिर नेक्स्ट है ऐसी, अगर हमारे नेक्स्ट में एज सून एज दिया हो तो हम इसको हटा देंगे, हम लिखेंगे नो सुनर। ये डैश इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो सेंटेंस होगा उसका पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ दूसरा जो कोमा गिवन दिया होता है एज सून एज वाले में, दूसरे सेंटेंस से पहले वहाँ पे हमें देन लगाना होता है। फिर नेक्स्ट है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। ये वही वाला टॉपिक है जैसा कि हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट टॉपिक में सीखा था। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा वही जो पिछला हमारा रूल्स है वही सारा रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव और फेल टू। ये नया टॉपिक है कि डबल नेगेटिव क्या होता है, फेल टू क्या है। ये हम जो है सेंटेंस में जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट है चेंजिंग इनटू डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसके अंदर तो सेम ही बिल्कुल वही सब है जो अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड यानी कि हमें इसमें एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दिया होगा और वर्ड के साथ हमें जो है, जैसे अगर सपोज करो हमारा सेंटेंस है ही इज़ अ पुअर, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि वह एक गरीब है, वह गरीब है। तो हमारा पुअर का जो अपोजिट वर्ड लग जाएगा रिच, और साथ ही साथ प्लस नॉट लगेगा, तो हमारे क्या हो जाएगा ही इज़ नॉट रिच। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वह अमीर नहीं है तो वो गरीब ही है। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डोंट या नेवर इन प्लेस ऑफ अवॉइड, ऑमिट और रिफ्रेन फ्रॉम। यानी कि अगर हमारे सेंटेंस में अवॉइड यानी कि बचो, ऑमिट यानी भी बचो, रिफ्रेन फ्रॉम यानी कि उससे भी दूर हट जाओ। अगर हमारे सेंटेंस में 3 वर्ड गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, डोंट या नेवर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है कि अवॉइड स्मोकिंग, कि इसे स्मोक करने से बचो, तो हमें क्या करना है, डोंट स्मोक लिखेंगे हम या नेवर स्मोकिंग लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। वर्ब टू बी तो सभी समझते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर,
हमें अगर हमारे सेंटेंस में ये सब इनका यूज़ करना है, हमें अगर हमें सेंटेंस में हैव दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हम वो जब सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे कल की वीडियो में वो हम अच्छे से समझा देंगे। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ देयर इज़ नोबडी बट इन प्लेस ऑफ एवरीवन। हाँ, देयर इज़ नोबडी बट इन प्लेस ऑफ एवरीवन और एवरीबडी अगर हमारे सेंटेंस में दिया हुआ है एवरीवन और एवरीबडी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हटा देना, हमें लगा देना देयर इज़ नोबडी बट। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इसे एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ इसे समझने की बहुत कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि ये हमारे लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी फ़ायदेमंद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। एंड जब आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें, तो प्लीज़ इसे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।